सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया में। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरे 1 महीने तक ना सोएं तो आपके साथ क्या होगा। वैसे आजकल इस मुश्किल ज़िंदगी में हर किसी का मोटिव यही होता है कि दिन भर बहुत मेहनत भरे काम करने के बाद और स्ट्रेस लेने के बाद उसे एक अच्छी स्लीप मिल पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 1 महीने तक ना सोएं तो क्या होगा। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा भी होगा, लेकिन कभी उनको कंप्लीट इसका रिजल्ट नहीं मिला होगा और पता नहीं चला होगा कि क्या होगा। लेकिन आज आपको मैं इसका कंप्लीट आंसर देने वाला हूँ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस और साइंटिफिक स्टडीज़ पे बेस दोगे मेरा आंसर। और चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। तो ये जानने से पहले कि ना सोने से क्या होगा, हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सोने से आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली सोते वक्त हमारा ब्रेन एक तरीके से चार्ज होता है। जैसे कि आप एक दिन तक मोबाइल की बैटरी अगर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको चार्ज करनी पड़ती है। वैसे भी दिन भर काम करने से आप जो थक जाते हैं तो एक तरीके से आपका ब्रेन थोड़ा सा डिस्चार्ज टाइप का हो जाता है और सोने से बेसिकली आपके ब्रेन एक तरीके से चार्ज हो जाता है। वैसे सोना तो एक बहुत ही डीप चीज़ है, उस पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी और मैंने सोचा भी है बनाने का, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी हम बात करते हैं ना सोने के क्या इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो हम छोटे से बड़े स्केल पे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि एक दिन ना सोने से क्या होगा। तो बेसिकली अगर आपके घर में कोई आर्मी में होगा तो उनके लिए तो बहुत कॉमन चीज़ होगी, क्योंकि आर्मी में कई बार बिना सोए एक दिन लोग बिता देते हैं। लेकिन गाइज, क्या आपने कभी नॉर्मल बंदे से ऐसा कभी पूछा है? क्योंकि आर्मी की अलग बात होती है। सबसे पहले तो उन्हें बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से उनको ना सोने में आसानी होती है और जगह रहने में आसानी होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो लड़ाई के माहौल में रहते हैं, आर्मी वाले जो कमांडोज होते हैं। इसी की वजह से उन्हें ना सोने में इससे भी हेल्प मिलती है। तो चलिए अब हम नॉर्मल स्केल पे आते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उन पे। तो बेसिकली जब किसी नॉर्मल आदमी को ना सुलाया गया और उस पर स्टडी की गई तो उसके ब्रेन में काफ़ी सारे सिम्टम्स पाए गए कि वो आदमी की कंसंट्रेशन स्किल, मेमोरी स्किल, नोटिसिंग स्किल और जजमेंट स्किल काम हो गई। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। कंसंट्रेशन स्किल यानी कि आप किसी चीज़ पे जब कंसंट्रेट करते हो, कंसंट्रेट करने पे जब आप आसानी से उसके बारे में कुछ पता लगा लेते हैं तो हम इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन स्किल। तो उस आदमी की कंसंट्रेशन स्किल कम हो गई, यानी कि वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उस आदमी को एक एग पकड़ाया गया था, लेकिन उसने सीरियसली एग को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं बना रहा उस पर। और वो किसी किताब को ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा था, वो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ रहा था। इससे पता चलता है कि उसकी कंसंट्रेशन स्किल पे फ़र्क पड़ता है। और जब उसके सामने उसका एक गाना बजाया गया जो उसे अच्छे से आता था, तब वो पहचान नहीं पाया कि ये वही गाना है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेमोरी स्किल में लॉस होता है, यानी कि आपकी ना सोने से आपकी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। और जजमेंट स्किल जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि किसी चीज़ को देखकर जज करना, मतलब कि किसी चीज़ को देखकर जब आप लॉजिक लगाते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई शेर आ रहा है तो आप तुरंत भागेंगे क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो आपको खाने के लिए आ रहा है। अगर आप लॉजिक लगा के देखें, लॉजिक एकदम ख़त्म तो नहीं हो गया लेकिन काम थोड़ा सा कम हो गया। अब हमें 48 आवर्स पे आते हैं। तो 48 आवर्स ना सोने से एक बहुत ही बड़ी चीज़ देखी गई जो कि थी माइक्रो स्लीप्स। माइक्रो स्लीप्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। जब देखा जाता है कि माइक्रो स्लीप में क्या होता है, अचानक से कोई बंदा एक तरीके से बेहोश टाइप का हो जाता है काम करते करते। मतलब कि बेहोश नहीं होता, वो सो जाता है अचानक से और वो काम अपने आप होता रहता है। मतलब कि वो काम भी करता रहता है और एक तरीके से आधा सबकॉन्शियस हो जाता है। तो इसे हम माइक्रो स्लीप, इस टर्म को हम माइक्रो स्लीप नाम से जानते हैं। और वही जो मैंने आपको बताया था, मेमोरी स्किल, कंसंट्रेशन स्किल
और हाँ, नोटिसिंग स्किल मैं बताना भूल गया, माफ़ करिएगा। नोटिसिंग स्किल, जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस करना मतलब किसी चीज़ को देखकर ही समझ जाना कि क्या होने वाला है। यानी कि वो आदमी अपने आसपास की साउंड्स को नोटिस नहीं कर पाया था, उसे कोई चीज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी, देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो इन सब स्किल्स में भी थोड़ा सा डिप्लीशन देखा गया। अब हम आते हैं 3 दिन ना सोने पर। अब एक्सपेरिमेंट यहीं तक किया गया था क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि अगर हम आगे करते हैं तो इस आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बीमारी हो सकती है, तो इसे हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जगह रखने वाले। लेकिन हम इसके बाद साइंटिफिक स्टडीज़ के बेसिस पर देखेंगे कि 1 महीने ना सोने तक क्या होगा। तो बेसिकली जब तीसरे दिन वो आदमी नहीं सोया तो ये देखा गया कि वो एक तरीके से उसकी मेमोरी बहुत बेकार हो गई, जो उसका ब्रेन भी काम करना कम हो गया था। यानी कि उसको देखा गया कि वो असल में वो आदमी बहुत स्मार्ट था और किसी चीज़ को एनालाइज आसानी से कर लेता था। अगर मैं बताऊं तो एनालिटिकल सोच कम हो गई, यानी कि वो आदमी एनालिसिस अब नहीं कर पा रहा था किसी चीज़ की। एनालिसिस करना मतलब 2 चीज़ों को रिलेट करके कुछ बताना, तो जब उसके कुछ सामने कुछ एनालिसिस रखी गई तो वो कुछ चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाया अपनी लाइफ से। और इससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि 3 दिन ना सोने से एनालिटिकल सोच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि एनालिटिकल सोच उस आदमी की बहुत कम हो गई। अब हमें आगे साइंटिफिक एविडेंसेस का यूज़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन तक उसको रखा नहीं गया, फिर उसे सोने दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि ये उसको और प्रॉब्लम दे सकता है, इससे वो मर भी सकता है जी। और अब हम डायरेक्ट 10 डेज पर आते हैं, यानी कि 10 डेज नहीं सोएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ पागल जैसी स्थिति हो जाएगी, यानी कि लिटरली कोई आदमी पागल हो जाएगा इतने समय तक ना सोए। वो लिटरली बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो लिटरली अपने, जैसा कि आपने मेंटल हॉस्पिटल्स में देखा है कि जो साइकोपैथ्स होते हैं वो जैसे अजीब सी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो भी अजीब सी एक्टिविटीज़ करने लगेगा। और जो आपने देखा होगा डिप्रेशन में लोग सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो वो आदमी भी फिर सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ करने लग जाएगा और वो भी एक तरीके से सुपरस्टिशियस हो जाएगा। अब आते हैं 15 डेज पर। 15 डेज पर एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा, वो है कि आदमी की लॉजिकल सोच बहुत कम हो जाएगी, यानी कि वो लॉजिकल सोच एक तरीके से ख़त्म ही हो चुकी होगी तब तक, यानी कि किसी चीज़ पे लॉजिक वो नहीं लगा पाएगा। जैसा कि मैंने बोला, कोई शेर आ रहा है तो आपके ब्रेन का लॉजिक ही बोलता है कि ऐसे हो रहा हो, कि मुझे खाने के लिए आ रहा होगा, क्योंकि वो लॉजिकल है, और फिर आप भागेंगे तो ये पूरी चीज़ लॉजिकल है। लेकिन इस तरीके से लॉजिकल सोच ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो आदमी वहाँ पे बैठा रहेगा बस। लेकिन अभी भी उसके ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बची हुई है, जो कि है इमोशनल सोच, जिससे वो किसी भी चीज़ के इमोशंस के थ्रू पता लगा सकता है कि क्या है। जैसा कि जब कोई आदमी रोता है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो दुखी है, और जब कोई आदमी हंस रहा होता है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो खुश है। इसके पीछे आपका लॉजिकल सोच काम नहीं करती, इसके पीछे आपकी इमोशनल थिंकिंग काम करती है, यानी कि आपके इमोशंस पे काम करता है, और इमोशंस के थ्रू आपका ब्रेन पता लगा लेता है कि क्या हो रहा है इस आदमी के साथ। तो बेसिकली अब आपके सिर्फ इमोशनल सोच बची हुई है। और 20 दिन ना सोने पर अब आते हैं। तो अगर कोई आदमी 20 दिन ना सोए तो उसकी ऑलमोस्ट इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो इमोशंस उसके लिटरली ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप रो रहे हैं बट आप दुखी नहीं है एक तरीके से, मतलब कि आपके आंसू बस आ रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पे दुख नहीं है, बस आप बस ऐसे बैठ के आंख से पानी टाइप का निकल रहा है, तो इससे हम बोलेंगे इमोशंस ख़त्म होना। या फिर आपके अंदर खुशी है बट आप बस ऐसे ही बैठे हुए हैं मुँह बना के, तो इससे हम बोलते हैं इमोशंस ख़त्म हो जाना। तो 20 डेज ना सोने पर उस आदमी के इमोशंस भी ख़त्म हो चुके होंगे, और वो आदमी के वही होगा कि वो और भी ज़्यादा पागल हो जाएगा, वो चिड़चिड़ाने लग जाएगा, बहुत ही तेज़ चिल्लाने लग जाएगा। वो लिटरली आपने जो देखा होगा ज़्यादातर मेंटल हॉस्पिटल की हॉरर मूवीज़ में वही होगा कि वो अपने नाखून को चीरने लग जाएगा दीवारों पे, और यही सब होगा, और वो कम्प्लीटली पागल हो जाएगा इस तरीके से। और 25 डेज पे उसका इमोशनल ब्रेन भी काम करना बंद कर जाएगा, यानी कि जब वो 25 डेज नहीं सोएगा तो अभी तक तो लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद किया था, अभी उसका इमोशनल थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो इमोशंस नहीं निकाल पाएगा किसी चीज़ का, बस वो ऐसे ही बैठा रहेगा। और 28 डेज पे लिटरली वो आदमी पैरालिसिस की कंडीशन पे आ चुका होगा, और वो लिटरली एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन अभी भी वो आदमी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि अभी भी उसके
ब्रेन में थोड़ी सी पावर बची हुई है, लेकिन जैसे ही 30 डेज होंगे वैसे ही वो आदमी बिल्कुल मतलब कि पैरालाइज होकर बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से कोमा में चला जाएगा, क्योंकि तब तो ब्रेन एकदम ही काम करना बंद कर जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, वो आदमी बिल्कुल कोमा में चला जाएगा। फिर अब आप लोग शायद पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे उसको वापस लाया जा सकता है कोमा से, तो मेरा कहना है हाँ, लाया जा सकता है। अगर फिर से उसको सोने दिया जाए तो इतने दिनों तक उसे ज़्यादातर अपने ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही जगह पे पड़ा रहेगा और सोता रहेगा, तो तब तक वो सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही वो उठेगा तब तक हो सकता है उसे ज़रूरत पड़े, और यहाँ पे अगर उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए तो पॉसिबल हो सकता है कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए। कि ऐसे कई लोग हैं जो कि 10-10 साल बाद कोमा से वापस आए हैं और आज भी जिंदा हैं। इसी की वजह से पॉसिबल हो सकता है कि 30 डेज बाद भी उसे रिवाइव किया जाए, लेकिन गाइस इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। लिटरली मैं बोलना चाहूँगा 25% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जिंदा रहे, बाकी 75% पॉसिबिलिटी है कि वो मर जाए। और इसीलिए आपको हर दिन 8 घंटे स्लीप लेनी ही चाहिए। और अब आपको पता चला होगा कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है। स्लीप लेना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना पानी पीना इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि आप नॉर्मल बिना पानी पिए 1 दिन तक ऑलमोस्ट रह सकते हैं, 1 नहीं 2 दिन रह सकते हैं। आप नॉर्मल रह सकते हैं 2 दिन बिना पानी पिए, लेकिन आप 2 दिन बिना सोए बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह सकते, तब आप बहुत अब नॉर्मल हो जाएंगे अगर आप 2 दिन नहीं सोएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 दिन पूरे यानी कि 1 महीने ना सोने पे पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे ब्रेन ही रुक जाएगा। इसी की वजह से सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को ब्रेन ही ऑपरेट करता है। इसी की वजह से वो मर जाएगा। अगर सारी एक्टिविटीज़ को ब्रेन ना ऑपरेट करता तो वो मरता ही ना। तो इसी की वजह से वो मर जाएगा अगर वो 30 दिनों तक ना सोए। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लीव अ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई, साथ ही साथ हमारे चैनल साइंस फैक्ट मीनिया को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ लाइक भी करिए और शेयर तो ज़रूर करिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज सकें। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।